तो सुप्रीम डेमन किलर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकटर से। जो पिछले एपिसोड में देखा था ना, वो पूरा कांड यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब ये वापस अपने सेट में लौट रहा था, तो रास्ते में एक मार्केट यहाँ पे पड़ता है और मार्केट से इसने सोचा चलो मैं मच्छी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दुकान में जैसे जाता है ना, दुकान वाले से कहता भाई साहब मच्छी दो ना यार, मच्छी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे को खाना है। तो दुकानदार भी कहता भाई साहब मना कर दो, मतलब मना करता हूँ, मैं नहीं ला सकता मच्छी, क्योंकि जिस एरिया से मैं मच्छी पकड़ता था उस एरिया में अजीब से मधुमक्खी आ चुके हैं जिन्होंने मुझे बहुत ही काटा। देख सकते हो पूरा मुंह, मेरा मुंह यहाँ पे कैसा हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी यार, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। तो भाई मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना, दर्द भी अलग से कर रहा है। हमारा मेकटर नोटिस करता है कि जो चोट यहाँ पर मधुमक्खी के दाग के, उसके पास ना मेरे को अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, जो कि कोई छोटा मोटा मधुमक्खी नहीं दे सकता। जो बीस्ट वाले मधुमक्खी होते हैं ना, वो यहाँ पे दे सकते हैं। ये नहीं समझो कल्टीवेटर वाले मधुमक्खी। तो जाहिर सी बात है, ऐसा मधुमक्खी का इलाज कोई नॉर्मल सा डॉक्टर नहीं कर सकता, कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। तो कहता भी टेंशन मत लो, जो शू माउंटेन सेट ना, मैं उसका डिसाइपल हूँ, और ये लो दवा, ये दवा खाओगे ना तो ऑटोमेटिक कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाओगे। तो वो भी कहता है अच्छा कल्टीवेटर हो क्या, आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। हमारा मैं कहता दवा खा के आराम कर लो, मैं यहाँ पे चला नदी के पास चेक करने के लिए क्या गड़बड़ है। तो वो निकल जाता है और नदी के पास से जो भी वो मधुमक्खियाँ थी ना, सारी की सारी मधुमक्खियों को मार डालता है। और तभी हमारे मैं का ध्यान जाता है एक बड़े से छेद की ओर, जिस छेद के अंदर से मधुमक्खियाँ आ रही थी। ओ लगता है अंदर सर इन मधुमक्खियों का छत्ता या कुछ तो अंदर यहाँ पर होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा गहरा यहाँ पर है। क्या करूँ यार, अंदर तो मैं जा ही नहीं सकता, और मेरे पास शौक बनी कि सबको बाहर निकाल के अभी सबके साथ यहाँ पे फाइट करूँ। छोड़ो यार, मैं अभी सेट में वापस यहाँ पे लौटता हूँ, मच्छी किसी और दिन खा लूंगा। तो ये सेट में वापस आता है, जैसे अपने कमरे में आता ना, ढेर सारा लेटर यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो ये भी चेक करने जाता है किसका लेटर है। हाँ, तो दो लोकल लेटर यहाँ पे था। एक था भाई अपना जो सीनियर यहाँ पे थी ना, सीनियर जीएन, उनका लेटर था, और दूसरा लिन भाई का, मेरे को रिप्लाई यहाँ पे कर देना चाहिए। तो सीनियर का लेटर छोटा सा था, प्यारा सा था, जिसमें लिखा था कि ऐसो यार कभी मिलने भी आओ। तो हमारा मेकटर रिप्लाई दे देता कि मैं यहाँ गया था, मैंने ये सब किया था, और आपका शुक्रिया, आपने जो टेक्निक यहाँ पे दी थी जिसके चक्कर में ये मिशन यहाँ पे पूरा हो गया। दूसरा जो लीन भाई का लेटर है, भाई मैं 10 दिन के लिए गायब यहाँ पे था, और 10 लेटर यहाँ पे पड़े हुए हैं, और लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट या जरूरी नहीं है, सब आलतू फालतू बातें कि भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। वैसे में मुझे इसको एक ही लेटर यहाँ पे भेजना चाहिए और बड़े शब्दों में लिख देना चाहिए चूमू। हाँ, तो सच्ची में ये लिखता है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेकटर की ओर, जो कि अभी मास्टर से जाके मिलता है, और मास्टर रो रही थी। हमारे मेकटर कहते क्या हुआ, ये कहती है कहानी, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सैड है। हमारे मेकटर कहते क्या हुआ, लड़का लड़की दोनों अलग हो गए क्या। ये कहती नहीं, उससे भी ज़्यादा सैड यहाँ पर है, लड़का मर गया, और जो लड़की यहाँ पर है ना, उसकी भी याददाश्त यहाँ पे चली गई, उसको तो याद भी नहीं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था जो उसके लिए मर चुका है। कितना ज़्यादा सैड है। हमारे मेकटर भी लाइक वाओ, मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरी मास्टर जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो कभी मतलब सेंटिमेंटल लड़की बनकर रोएगी धोएगी। उसको तो हमारे मेकटर मास्टर को सारी बातें समझा देता कि मैं एडवेंचर करने गया, क्या क्या कैसे कैसे हुआ। अगर आपको याद होगा, मास्टर ने एक तलिस्मैन भी दिया था, ये कहते हो कि जब कोई बड़ी मुसीबत में आ जाएगा मुझे बुला लेना, मैं तलिस्मैन द्वारा आ जाऊंगी। लेकिन हमारे मेकटर को जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो वो भी कहती है नॉट बैड नॉट बैड, बहुत ही अच्छे से तूने मिशन किया, ला बेटा ला, अब वो जो तलिस्मैन है ना मुझे वापस दे दे। हमारा मेकटर कहता है एक सेकंड, आप तलिस्मैन वापस मांग रही हो क्या। वो भी कहती हाँ तलिस्मैन, वो मैं वापस यहाँ पे मांग रही हूँ। नहीं तुझे क्या लगा कि भाई मैं तुझसे वापस नहीं लूँगी, वो मिशन के लिए यहाँ पे था, अभी तू मिशन पे नहीं रहा तो दे दे तलिस्मैन, वापस दे दे। हमारा मेकटर कहता कम ऑन मास्टर, कितनी कंजूस हो यार, एक तलिस्मैन ही आपने मुझे पूरी ज़िंदगी में दिया है, वो भी वापस यहाँ पे मांग रही हो। नहीं, मैं अपने पास रखूँगा। ये भी कहती है क्या देख, तलिस्मैन देने में दिक्कत की बात नहीं हो, तलिस्मैन द्वारा तू मुझे कभी भी बुला सकता था जब तू मिशन पे था ना। हाँ, तो मिशन पे मेरे को हमेशा टेंशन होती थी कि भाई तू कब मुझे बुला लेगा, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहती थी। पहले मैं दिन में 15 घंटे सोती थी, लेकिन तेरे टेंशन के चक्कर में मैं दिन में बस 10 घंटा सो पा रही थी, 5 घंटे का मेरा नुकसान हो गया। तलिस्मैन तेरे पास रहा तो मुझे कभी भी बुला सकता है, जिसके चक्कर में मुझे टेंशन और शायद नींद यहाँ पे नहीं आएगी, इसलिए दे दे। हमारे मेकटर भी लाइक भाई 15 घंटे पहले सोती थी और बाद में भी 10 घंटा सोती है। यार कितनी सोतर लड़की यहाँ पर, इतनी हंसी मास्टर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। मास्टर सुनो ना, ये देखो चाय, चाय पियोगी क्या, कमाल का चाय है जो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं। वो भी कहती कहीं ऐसा तो नहीं है चाय में तूने जहर यहाँ पे मिला दिया मेरा तलिस्मैन चोरी करने के लिए। हमारे मेकटर कहता मैं मामले से डिसाइपल, आपके ऊपर तो भाई जहर का असर भी नहीं होगा। वो भी कहती हाँ तूने ठीक बोला, लाओ पीने दो मुझे। तो जैसे पीती ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हो, कहती वाह दुनिया में बहुत सारा दारू जूस और चाय मैंने पिया है, लेकिन इतना टेस्टी तो मैंने कभी भी नहीं पिया है। हमारा मेकटर कहता है आपको पसंद आया ना, ये भी कहती यस बहुत पसंद आया। तो हमारा मेकटर कहता है वाह अब वेट कीजिए मैं आपके लिए और लेकर आया बाय। तो ये भी कहती है हाय मेरा डिसाइपल कितना सही है यार, वो तो उसको पता नहीं कि डिसाइपल बुद्धू बना के निकल गया, तलिस्मैन के बारे में एकदम भूल चुकी है। फिर जो हमारा मेकटर है ना आ जाता उस एरिया में जिस
इस एरिया में वेपन मिलते हैं और वही जो यहाँ पे बिजनेस वगैरह होता है। एक डिसाइपल यहाँ पे था, उसको हमारा मेन कैरेक्टर पत्ता देता है, ये पत्ता हमारे मेन कैरेक्टर को मिला भी था कुछ एपिसोड पहले अगर आपको याद होगा तो, रिफाइन करने के लिए। तो वो भी कहता है पहले इसको रिफाइन करके अच्छे से बनाने में टाइम लगेगा, मेहनत यहाँ पे लगेगा और मिनिमम 100 शॉर्ट कॉइन यहाँ पे लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 100, तुझे आता भी है कैसा ले। वो भी कहता है यार तुम मुझे ऐसा अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने एक दो बार नहीं बल्कि 12 बार मैंने यहाँ पे बनाया, 12 बार। हालांकि उसमें बना एक ही अच्छे से था, वो भी हालांकि आखिर में बर्बाद हो गया था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन कैसा ले, तू 12 बार बनाया, 11 बार फेल हो गया और एक जो पास हुआ था वो भी बाद में फेल हो गया, मैं तेरे पे कैसे भरोसा करूँ। वो भी कहता है कर लो यार, थोड़ा सा भरोसा कर लो। वो यार मैंने 12 बार बना के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल यहाँ पे कर लिया है, तो ये जो तेरी भी बार है ना यार अच्छे से यहाँ पे बन जाएगा, ये मैं तुमको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दूंगा, भाई मेरे से बनवा लो यार प्लीज़। हमारा मैं कट्टे भी देखते हुए लाइक डोंट नो कहीं को, ये लड़का मुझे उस चूजन वन जैसा लग रहा है जिसकी ज़िंदगी झंड होती है लेकिन आखिर में काफ़ी कूल स्ट्रॉन्ग और हैंडसम यहाँ पे बन जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर मैंने इसको बनाने को दिया ना, हो सकता है ये तेरी बार में अच्छे से यहाँ पे बना भी ले। और लेकिन यार वो जो रही बात पत्ते का, पत्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाई चांस बर्बाद हो गया, बन भी नहीं पाया तो मेरा ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ पे नहीं होगा। सुन, बना लिया तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो मैं पैसे कट कर लूँगा। तो वो भी कहता हाँ भाई साहब जैसी आपकी मर्जी। तो हमारा मेन कटर उसको पत्ते बत्ते और एडवांस में पैसे देकर निकल जाता है। लेकिन सैड यहाँ पे था कि भाई पैसे थोड़े से बचे हुए हैं, वो 2-4 दिन तक चलेगा, बाद में वो भी ख़त्म हो जाएगा। भाई मेरे जैसा इतना कूल लड़का यार गरीबी में जी रहा है, ये ऊपर वाले उठा ले मुझे। जैसे अपने घर में आता ना वैसे वापस एक लेटर यहाँ पे दिखा देता है जो सीनियर जीएन का था, और लेटर पे लिखा हुआ था कि जो हमारा एरिया है ना पुराना, उस एरिया में मिलो। हमारे में कटे भी लाइक वाओ यार कितना जल्दी रिप्लाई आ गया, जाके मिलना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।